नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो अभी दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उससे संबंधित। उसमें कुछ स्टूडेंट की डेथ हुई है। हालांकि नंबर तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तीन स्टूडेंट का बताया जा रहा है, जिसमें तान्या जोशी, श्रेया यादव और नेविल हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवारों को ये कष्ट झेलने के लिए शक्ति दे। देखिए, एक्चुअली राजेंद्र नगर और जो मुखर्जी नगर है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। जैसे आप अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखे होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक स्टूडेंट की डेथ हो गई और इसके पहले आग भी लगी थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर या जो स्टूडेंट जो या टीचर जो पढ़ रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, क्या वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं? क्या सरकार इस तरह की, जो दिल्ली एक कैपिटल क्षेत्र है या राजधानी राज्य क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही दुखद है। हमें अपने कैपिटल रीजन में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम इसको सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए और वहाँ की जो मैनेजमेंट में बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथ साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको इस तरह की चीज़ें गतिविधियों में बिल्कुल बच्चों की जो अधिकार हैं, बच्चों के जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और बच्चों की जो सुरक्षा है उसको बहुत ही ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करना चाहिए। जबकि हालांकि ये चीज़ें नहीं होता है और बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और लाइब्रेरी अगर हो, बेसमेंट में लाइब्रेरी है और साथ साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बेसमेंट में चलते हैं, जो अचानक पानी आने की वजह से इन स्टूडेंट की डेथ हुई है, जो कि गलत है। साथ ही में स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले वो ये देखें कि क्या वहाँ पर जो बाहर निकलने का रास्ता प्रॉपर है कि नहीं है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, क्या अगर कभी इस तरह की गतिविधियाँ या इस तरह के कभी एक्सीडेंट होते हैं तो क्या बाहर निकला जा सकता है कि नहीं निकला जा सकता है। ये सब चीज़ें देख करके ही एडमिशन लें, नहीं तो कभी भी इंसिडेंट किसी के साथ हो सकता है। और सरकार के लिए चाहिए कि, और सरकार जो अधिकारी लोग भी हैं उनको ये चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर हमेशा छानबीन करें। देखिए, पिछली बार जब ऐसा हुआ कि आग लगी थी तो बहुत सारे प्रोटोकॉल और रूल रेगुलेशन फॉलो हुए, लेकिन क्या वो अभी फॉलो हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। इसी वजह से इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर कोशिश करना है कि ये सब इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो और आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का ठीक से, यानी उनकी सुरक्षा का ठीक से ध्यान रखा जाए। और सरकार को इसके बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह के मौसम, गर्मी के मौसम में आप शॉर्ट सर्किट हो रहा है और जो रेनी सीज़न है वहाँ पर उस तरह के पानी भर जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना होगा कि इस तरह की चीज़ों में अगर कहीं ऐसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं तो वहाँ पर एडमिशन नहीं लें और कोशिश करें कि ऐसी जगह देखें जहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं हों, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया हो। ऐसी जगह वो करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस तरह की कैजुअलिटी को कम कर सकते हैं। आई होप कि सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।